क्या आपने कभी सोचा है यह अनंत ब्रह्मांड कैसे बना? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व कैसे अस्तित्व में आए? किसने रची यह सृष्टि? हम मनुष्य आखिर कहां से आए? क्या सच में हमारे कर्मों का फल कोई नहीं टाल सकता? क्या ब्रह्मा, विष्णु और महेश अंतिम सत्य अजर अमर हैं, या फिर कबीर जुलाहा ही वह पूर्ण ब्रह्म है जिन्हें शास्त्रों ने भी स्वीकारा? इन सवालों का जवाब सिर्फ रहस्य नहीं, वो सच है जो आपकी सोच को झकझोर देगा। नमस्कार, मैं कमल धनकर और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज छत्तीसगढ़। आज के इस खास वीडियो में हम उठाएंगे पर्दा सभी गुण रहस्यों का शास्त्रों और प्रमाण की रोशनी से। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आप जानेंगे वो शायद आपके जीवन की धारणा को बदल कर रख देगा। देखिए आज का यह विशेष वीडियो। ब्रह्मा, विष्णु, महेश अजर अमर हैं, यही सृष्टि का रचनाकार हैं, यही हमारा इष्ट देव है। इसका उनको के पास कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण हम बताते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश अजर अमर है या नहीं है। सृष्टि की उत्पत्ति पर उठे सवाल, एक या तीन, कितने हैं रचनाहार? काल भी क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। भगवान नहीं, भगवान तो दयाल होते हैं। कौन है कालों का काल, महाकाल? क्या कोई और है परमात्मा दयाल? यहाँ पे स्पष्ट लिखा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारम माम अनुसमरन यह पर्याप्त तजम नियम सयाति प्रमाण। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, जो विष्णु के अवतार हैं, जगत के पालनहार हैं। ये बिल्कुल ही निराधार ही बात है। संत जी के शिष्यों ने शास्त्रों को माना आधार, क्या पंडित जी की सारी बातें हैं निराधार? तो चलिए जान लेते हैं। एक और है सनातन धर्म के जो त्रिदेव पक्ष, यानी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के पक्षकार, जो कि तीनों देवताओं को सृष्टि उत्पत्ति करता बताते हैं। वहीं दूसरी ओर है सदगुरु के पक्ष, जो कि कबीर साहब को सृष्टि का उत्पत्ति करता बताते हैं, सृष्टि का रचनहार, सृष्टि का करतार बताते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं डिबेट की, और ये जानते हैं कि आखिर कौन सा पक्ष अपने भगवान की समर्थता वेद शास्त्रों के आधार पर रखेगा, कौन सिद्ध करेगा कि उनके भगवान ही सृष्टि के उत्पत्ति करते हैं। और सबसे पहले त्रिदेव का पक्ष जान लेते हैं कि इनका क्या कहना है। सर, क्या कहना चाहेंगे, सृष्टि का उत्पत्ति करता, सृष्टि का रचनहार कौन है? सर, सृष्टि का रचनहार हमारे भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, यही सृष्टि को उत्पन्न की है और इन्हीं से सृष्टि चल रही है सर। और अपने जो देवादिदेव महादेव हैं, सनातन धर्म के स्वामी हैं, भगवान हैं। हम सनातनी जो जितने भी प्राणी हैं आज संसार में, जितना भी जीव है, आज जितने भी ब्राह्मण, शास्त्री, मंडलेश्वर हैं, सब आज इन्हीं की पूजा करते आ रहे हैं। जितने संसार में लोग गुमराह कर रहे हैं, ये सब पाखंड बचा रहे हैं, भगवान सबको झूठा बना रहे हैं, ताकि उत्पत्ति सारी शिव से ही हुई है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जो भी पंडित बोला ठीक बोला, हम भी पंडित हैं, और जितने भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश अजर अमर हैं, यही सृष्टि का रचनाकार हैं, यही हमारा इष्ट देव है। जितने भी हिंदू सभ्यता हैं उसका यही पारंपरिक देवी देवता हैं। त्रिदेव ही पूर्ण परमात्मा है, यही सृष्टि के रचनहार है। चलिए दूसरे पक्ष, कबीर पक्ष के लोगों से जान लेते हैं कि आखिर सृष्टि उत्पत्ति करता कौन है। सर, क्या कहना चाहेंगे, कौन है सृष्टि का उत्पत्ति करता? देखो जी, जैसे कि ये हमारे महाराज पंडित लोग बता रहे हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश अजरो अमर हैं, इनकी कोई माता पिता नहीं है, तो ये बिल्कुल ही निराधार ही बात है। इसका उनको के पास कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण हम बताते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश अजर अमर है या नहीं है। जैसे कि हमें सदगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संगों से पता चला कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश अजरो अमर नहीं है। अब आपको दिखाते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उन्हीं की जीवनी में क्या सती थी। देखिएगा, श्रीमद् भगवत, श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहाँ से प्रकाशित है। थोड़ा सा हिंट दिखाएंगे 123 पृष्ठ पे। तीसरा स्कंद, भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की
देवी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सतीथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इसे ये विषय हो गया तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर केवल नियमित कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र सदग्रंथ ने, पवित्र पुराण ने, देवी पुराण ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट कति साफ कर दिए। नंबर 1, दुर्गा देवी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता है। दुर्गा जी को प्रकृति भी कहते हैं। तीसरा, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। चौथा, ये ब्रह्मा रजगुण सतगुण तमगुण, विष्णु सतगुण और शिव जी तमगुण है। और चौथा ये कर दिया 5वां कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जैसा आपके भाग्य में है वैसा ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इससे स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर नहीं है, अविनाशी नहीं है। अध्याय 2 श्लोक 17 में कहा है कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है। तो सोचो वो अविनाशी परमात्मा कौन है जिसकी शरण में जाने को गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में और 66 में अर्जुन को स्वयं कहता गीता ज्ञान देने वाला भगवान कि अर्जुन वो अविनाशी उत्तम पुरुष तो कोई अन्य है, अजरो अमर है, सनातन परमात्मा है, उसकी शरण में तू जा। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में इसका प्रमाण है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा ही उदारते लोग धर्म अवश्य अवश्य कि उत्तम पुरुष पूर्ण परमात्मा तो कोई और है जो ब्रह्मा विष्णु में से कोई अन्य है। त्रिदेव, इनका कहना है कि त्रिदेव जो भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव जी है वो अविनाशी नहीं है, उनका भी जन्म मृत्यु होता है। सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये मिथ्या है, गलत बोल रहे हैं। कहते हैं काल भी क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। काल भी क्या बिगाड़े जो भगत हो महाकाल का, ये तो महादेव महाकाल के भक्त जानते ही है। सर क्या कहना चाहेंगे महादेव के बारे में? इन्होंने कहा कि महादेव सबसे बड़े भगवान है। नहीं, इनका ये अज्ञान है, क्योंकि सर महादेव भगवान हो ही नहीं सकते, क्योंकि वेदों में परमात्मा का नाम अलग लिखा है। महादेव का मतलब भी होता है परमात्मा, पर ये जो शंकर भगवान को महादेव बोल रहे हैं ये अलग है। शंकर भगवान अलग है और महादेव अलग है। भगवान शिव ही महाकाल है, वही देवों के देव महादेव है, वही महाकाल है। सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो जी, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि शिव और महाकाल अलग होते हैं। और दूसरी बात, महाकाल कोई भगवान नहीं है, भगवान तो दयाल होते हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं महाकाल की, तो महाकाल गीता में कहा है भाई मैं महाकाल हूँ, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं और 21 ब्रह्मांड के स्वामी हैं। और रही बात, ब्रह्मा विष्णु महेश 4 भुजा के भगवान हैं और 3 लोक के स्वामी हैं, जिसे सभी लोग कहते हैं, इन लोग को भी कहते हैं कि त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकीनाथ का क्या होता है? 3 लोक का मालिक। और 21 ब्रह्मांड के मालिक इनके पूज्य पिताजी हैं, जो गीता में कहता है भैया मैं महाकाल जो 1000 भुजा के भगवान है, सहस्त्र बाहु। अर्जुन ने आंखों देखा कहते भाई सहस्त्र बाहु 1000 भुजा के भगवान। इसे क्या सिद्ध होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई अन्य है जिसे महाकाल कहा गया है, जिसे गीता में स्वयं कहता है भाई मैं महाकाल हूँ। अब सबको खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ और खाने भगवान महादेव भगवान महादेव अलग है। इनका कहना यही है कि भगवान महाकाल अलग है, शिव भगवान अलग है। क्या कहना चाहेंगे? गलत है, वो बिल्कुल मिथ्या है, उसके पास कोई प्रमाण नहीं है। शिव ही सर्वशक्तिमान है। कहते हैं 7 द्वीप 9 खंड में शिव से बड़े ना कोई, करता करे न कर सके और शिव करे सो होए। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। शिव को ही सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान बताया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? भाई साहब ने जो भी कहा है ये गलत कहा है। जो वाणी उसने बोली है कि करता करे न कर सके शिव करे सो होए, वाणी
जो है स्पष्ट लिखा हुआ है, ये कबीर जी की वाणी है। वाणी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तो आप ही बता दीजिए ना, कर्ता कौन है? कर्ता संतों की वाणी में कर्ता कहा है, कबीर कर्ता आप है, दूजा ना कोई, दादू पूरन जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। और ये बात करते हैं शिव जी करता है, सर्वशक्तिमान है। देवी महापुराण में स्पष्ट, तीसरे स्कंद में स्पष्ट है कि शिव भगवान तो जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल देता है। भगवान तो वही है ना, जो कर्म करते हैं उसे अष्टरा दे। इनका कहना है कि आपके भगवान जो कर सकते हैं, जो विधि का विधान है वही कर सकते हैं। सर, इनका कहना है कि आपके तीनों देवता वो तो नासवान हैं। क्या शक्ति समर्थता के आधार पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि आपके भगवान ने ऐसा क्या किया कि उससे वो भगवान सिद्ध हो सके? भगवान राम ने लंका पे पुल बनाकर रावण का वध किए, कौशल्या का उद्धार किया, शबरी का उद्धार किया, राक्षसों का विनाश किया। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, जो विष्णु के अवतार हैं, जगत के पालनहार हैं, और उनने मर्यादा में ही सब पालन किए हैं। ऐसे ऐसे अन्यायियों का वध किया है, बाली का वध किया। श्री विष्णु जी के अवतार तो श्री कृष्ण जी भी हुए, क्या इन्होंने भी ऐसी कुछ लीला की? हाँ सर, इन्हें भी लीला की है। भगवान कृष्ण ने कंस को मारा है और मूरत के लड़का को भगवान श्री कृष्ण ने जीवित किया है। और श्री हरि पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। इनका कहना है कि भगवान राम, भगवान कृष्ण पूर्ण परमात्मा, इन्होंने अनेकों लीला की, मुर्दे तक को जिंदा कर दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, सबसे पहले मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि इन लोग कह रहे हैं कि रामचंद्र जी भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्होंने बाली का वध किया, समुद्र को पाट कर लंका गए, वहाँ पे रावण का वध किया, 33 कोटि के फन छुड़ाई। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि राम ने आखिर मारा भी कैसे बाली को, उनका वध किस तरह के वृक्ष का आड़ लेकर, पता ऐसा कोई करता है? कोई होता है? ऐसा होता है? और रही बात पुल बांधने की, तो इनको पूछो, कोई छुपा नहीं है, सब जो जानते हैं रामायण के पढ़ने वाले कि भगवान रामचंद्र ने समुद्र में 3 दिन तक याचना की है, घुटनों वाल पानी में, फिर भी कुछ पानी का बूंद कम नहीं हुआ। जब उसने अपने अग्नि बांध चलाने चाहा, समुद्र विपर रूप में आकर बताया, उनको रास्ता बताया कि भाई ऐसा ऐसा है। वो तो प्रकरण अलग है, उनको भी नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ, राम ने रावण को नहीं मारा। किसने मारा रावण? ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ने उनको मारा है। जैसे कि उनके वाणी में आता है कि पहुंचूंगा क्षण एक में, जन अपनी के है 33 कोट की बंद छुटाई और रावण मारा खेत। इससे स्पष्ट होता है कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है, सारे दुष्टों का संहार करने वाला एक संकट मोचन है। कृष्ण जी ने मुर्दों तक को जिंदा किया, क्या वो भगवान नहीं थे? भगवान थे, लेकिन वो केवल 3 लोग के ही भगवान थे। जब उसको युद्ध हुआ, मन्नु मारा गया, तो अब मन्नु को क्यों जिंदा नहीं किया? अब मन्नु को अगर जिंदा कर देते तो हम जान लेते भगवान थे। तो अब मन्नु को जिंदा नहीं किया, बल्कि मूरत का बेटा जिसका आयु शेष था उसी को जिंदा किया। इसलिए वो पूर्ण परमात्मा नहीं है, पूर्ण परमात्मा थे केवल कबीर साहब। इन्होंने तो बताया कि कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, मुर्दे तक को जिंदा कर दिया, क्या वो भगवान नहीं है? हमारा प्रश्न तो यही है। एक पर्वत को उठाने से भगवान के दर्जा नहीं दे सकते। जैसे गोवर्धन श्री कृष्ण ने अवतरणा गिरी हनुमान, शेषनाग सारी सृष्टि उठाई, उनमें कौन भगवान? सारे इन्हीं लोग बताते हैं कि शेषनाग ने सारी सृष्टि उठाए हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है? एक सृष्टि के छोटे टुकड़ा का तो उन लोग उठाए हैं, लेकिन सारी सृष्टि तो शेषनाग, तो कौन बड़ा हुआ? शेषनाग बड़ा हुआ ना। कबीर साहब जी कहते हैं, समुद्र पाट लंका गए, सीता को बरतार, और अगस्त महीने 7 बिगे, उनमें कौन करता? सर, इनका कहना है कि भगवान त्रिदेव भगवान नहीं है, सृष्टि उत्पत्ति करता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? ये लोग मुझे ये बताए, तीनों देवों को भगवान नहीं है बोलते हैं ना। इनके जो महाराज का रामपाल है ना, एक बुक लिखे है, क्या ज्ञान गंगा, घर घर जाते हैं, उस पर लिखा है जो हिंदू धर्म के जो भी देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु में, उसकी भक्ति छोड़वा रहे हैं। ना मंदिर जाते हैं, ना पूजा करते हैं। बताओ, मूर्ति पूजा करते हैं क्या लोग? ऐसी एक गंभीर आरोप त्रिदेव पक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, इनकी निंदा करते हैं। सर, आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे गुरुजी ने भक्ति नहीं छुड़वाते। जैसा रामायण में अरण्यकांड 606 नंबर पृष्ठ, दोहा नंबर 14, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहे समझाए, और जाते जीव चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। भगवान राम ने स्वयं कहा था कि ये जीव किसके शरण में जाए। जब सीता माता का हरण हुआ तो लक्ष्मण जी महाराज ने प्रश्न किया कि भैया भगवान कौन है? तो वहाँ पे लिखा है मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहे समझाए। आप सबके बात को हमको समझा कर बताओ कि भगवान कौन है और जीव कौन है। तो वहीं पे मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है
कि लास्ट में कि कहो तात सो परम विरागी और तीन गुण त्यागी। जो 3 गुण को त्यागेगा वही उसी को भगवान को। सर पूजा पाठ करना, मंदिर में ना जाना, भगवान को ना पूजना, निंदा करना, ये संत रामपाल जी महाराज के भक्तों का काम है। ये घर घर बता रहे हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, सारे धर्म की कुरीतियां बता रहे हैं। सर इनका कहना है कि आप सनातनी पूजा को खत्म कर रहे हो, आप ना मंदिर जाते हो ना इनके भगवानों को मानते हो। कौन जवाब देना चाहेगा? जैसे कि इन लोग रामचरितमानस को सच्चे मानते हैं, उनसे पूछो सच मानते हैं क्या? रामचरितमानस में स्वयं कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न रुद्रो पारा। हमारे जो संत रामपाल जी महाराज है उन्हीं देवी देवताओं के हमको सुमरन करने बताते हैं। हम लोग रोज सुबह उठते हैं ना तो 108 मंत्र का जाप करते, क्या हम लोग करते हैं क्या बताओ? हम लोग भी करते हैं, राधे राधे ओम भगवान ओम ओम सब करते हैं हम लोग। अरे आप ही लोग कैसे जान रहे हैं? हम कैसे जानेंगे? अरे भाई हमें जो पूर्वज बताएंगे राधे राधे जपो है, ओम ओम जपो, ये जो मंत्र है आप बताओ कहाँ है? समाज से जानेंगे हम। भगवान सबका जय जाप। 1 मिनट पहले इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर किन मंत्रों के जाप करना चाहिए, क्या बताना चाहेंगे सर? सर भगवान सबका ओम नमः शिवाय का जाप है, भगवान श्री कृष्ण का राधे राधे कृष्ण का जाप है, सारी संसार भज रही, इसी से उद्धार है। राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, राम राम हरे राम मंत्र है, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे राधे, यही सब मंत्र है। और कौन सा मंत्र का बात कर रहे हैं? राम नाम। सर इतने सारे इन्होंने मंत्र बता दिए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? जो इनके जो मंत्र हैं वो बेफुजूल है, कोई निराधार है, उस मंत्र का कोई प्रमाण नहीं। प्रमाण तो हम बताएंगे, जो हमारे साधु रामपाल जी महाराज के प्रवचनों से हमें पता चला कि जो गीता ज्ञानदाता है उनका एक ओम मंत्र है, जो गीता 8 मंत्र नंबर 13 में कहा गया है कि अर्जुन मेरा तो सिर्फ सुमरन करने का एक ओम मंत्र है जिसका जाप अंतिम श्वास से करने से परम गति को प्राप्त होता है। क्या कहना चाहेंगे आप? ओम तत्सत है, ये पूर्ण परमात्मा का मंत्र है और ओम जो ब्रह्म का मंत्र है, इसका प्रमाण हमारे वेदों में भी है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का 15 श्लोक में स्पष्ट दिया हुआ है कि अत इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किल्वे समर कर्तुम समर। भाई ने जैसे बताया कि हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, ये बताते हैं कि ये सनातन धर्म के मूल मंत्र है। तो भाई जी से मैं पूछना चाहूँगा कि इसका प्रमाण कहाँ है? उनकी छोड़िए, आप ही बता दीजिए मोक्ष मंत्र क्या है? मोक्ष मंत्र है ओम तत्सत, जो गीता जी में प्रमाण है। आदि सनातनी पूजा के 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण की साधना में इन पंचदेव की साधना के मंत्र होते हैं। उसके बाद दूसरे चरण की साधना जो कि सनातनी पूजा भी कहलाती है, इसके मंत्र होते हैं ओम तत्, यहाँ तत् सांकेतिक मंत्र है। उसके बाद तीसरे चरण की साधना आदि सनातनी पूजा कहलाती है, इसके मंत्र होते हैं ओम तत्सत, यहाँ तत् और सत सांकेतिक हैं। भक्ति साधना के इन 3 चरणों को आप इस प्रकार समझें, जैसे प्रथम चरण की साधना जो कि पंचदेव पूजा है, उसको आप प्राथमिक शिक्षा जाने, अर्थात 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई जाने, जिसके पढ़ने से आपको आपके जीवन में केवल आंशिक लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रथम चरण की ये साधना भक्ति मार्ग में बेहद महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी किए बिना 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई नहीं की जा सकती, इसी प्रकार प्रथम चरण की ये पंचदेव साधना किए बिना दूसरे व तीसरे चरण की साधना नहीं की जा सकती। दूसरे चरण की साधना जो कि सनातनी पूजा है, ये गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में बताए क्षर और अक्षर पुरुष की पूजा है। इसको आप उच्च शिक्षा अर्थात इसको आप 10वीं तक की कक्षा की पढ़ाई जाने, जो आपको प्राथमिक शिक्षा से कुछ ज्यादा लाभ देती है। तीसरे चरण की साधना जो कि आदि सनातनी पूजा है, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में भी इसका वर्णन है। ये गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में बताए परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है। इसको आप सर्वोच्च शिक्षा जाने, जो कि आपको सब सुख और लाभ प्राप्त करवाती है। दर्शकों, केवल संत रामपाल जी महाराज ही आध्यात्मिक मार्ग की भक्ति साधना इस प्रकार 3 चरण में पूरी करते हैं। सर मोक्ष मंत्र तो कोई और है, ओम तत्सत की बात कर रहे हैं सर, आप और क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो मिथ्या है जो बोल रहे हैं। वो अगर है तो हमें प्रमाण दिखा दे, अगर सत्य है तो प्रमाण दिखा दे। हम प्रमाण तो दे रहे हैं। अब हमारा सवाल ये है कि क्या आपके भगवान जो तीनों देवता है, क्या इनकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती? नहीं, बिल्कुल कभी नहीं होती। वो तो अविनाशी है, अजरो अमर है, सर्वशक्तिमान है। आज तक हमारे जो धर्म गुरु हुए हैं उन्हें हमें कभी भी नहीं बताया कि हमारे जो 3 देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश, उसकी कभी भी जन्म मृत्यु नहीं होती। वही अविनाशी है, वही
सर्व सृष्टि के रचनहार है, सब हमारा भी पालनहार वही कर रहे हैं, बस पाखंड फैला के आज तक हम लोग जो पूर्ण परमात्मा है देवादिदेव महादेव को कहा जाता है, जो अजर अमर हैं, सृष्टि के रचनहार हैं, वो देवादिदेव महादेव हैं। और सारा सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु हैं और ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं। सृष्टि के मालिक तीनों हैं हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और इनसे दूजा कोई है ही नहीं है। सर क्या आप प्रमाण दे पाएंगे कि सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता कौन है? कौन क्या प्रमाण देना चाहेगा? देखो जी, कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार है। कबीर साहब ने स्वयं कहा है, हम ही अलग अल्लाह है, कुतुब गोश और पीर, गरीबदास खालिक धनी, मेरा नाम कबीर। प्रमाण दीजिए, कहाँ लिखा है, किस वेद में, किस गीता में लिखा है? देखो दर्शकों, अब आपको बताते हैं कि कबीर जी परमात्मा क्यों हैं तथा उनके परमात्मा होने का प्रमाण किन किन धर्म ग्रंथों में दिया गया है तथा उनको परमात्मा सिद्ध करने वाले गवाह कौन कौन हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री के शरीर का नाम तो अन्य होता है और पद का नाम प्रधानमंत्री होता है, ठीक इसी प्रकार कबीर परमात्मा अर्थात कबीर देव सतलोक में सतपुरुष रूप में सिंहासन पर राजा के समान विराजमान हैं, जो कि चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में सह शरीर प्रकट होते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनीन्द्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कल युग नाम कबीर धराया। कबीर परमात्मा सतयुग में सत सुकृत नाम से आए, त्रेता युग में मुनीन्द्र ऋषि रूप में आए, द्वापर युग में करुणामय नाम में आए तथा कलयुग के 49,106 वर्ष बीत जाने के बाद सन 1398 में कबीर परमात्मा आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र माने जाने वाली प्रसिद्ध काशी नगरी में अपने वास्तविक कबीर नाम से प्रकट हुए तथा वेदों में वर्णित परमात्मा की लीला के अनुसार कवियों की तरह आचरण करते हुए अपने तत्व ज्ञान का प्रचार दोहों कविताओं के माध्यम से करना प्रारंभ किया। दर्शकों, यहाँ आपको स्पष्ट कर दें कि जिस तरह तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड दोहा 143 की चौपाई 3 में वेद को वेद लिखा है, ठीक इसी प्रकार वेदों में परमात्मा का नाम कबीरदेव है, जिन्हें स्थानीय भाषा में संतों ने कबीर साहिब कहा है तथा संस्कृत में कबीर को कबीर ही लिखा जाता है। यह संस्कृत के इन विद्वानों द्वारा ही लिखा गया है। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण ऋग्वेद से। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 31 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 11 मंत्र 4, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 188 मंत्र 1। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण यजुर्वेद से। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32, यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25, यजुर्वेद अध्याय 28 मंत्र 34। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण सामवेद से। सामवेद मंत्र संख्या 30, सामवेद मंत्र संख्या 359, सामवेद मंत्र संख्या 822, सामवेद मंत्र संख्या 920, सामवेद मंत्र संख्या 935, सामवेद मंत्र संख्या 968, सामवेद मंत्र संख्या 1094, सामवेद मंत्र संख्या 1131, सामवेद मंत्र संख्या 1175, सामवेद मंत्र संख्या 1204, सामवेद मंत्र संख्या 1250, सामवेद मंत्र संख्या 1286, सामवेद मंत्र संख्या 1318, सामवेद मंत्र संख्या 1400, सामवेद मंत्र संख्या 1562, सामवेद मंत्र संख्या 1711, सामवेद मंत्र संख्या 1774। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण अथर्व वेद से। अथर्व वेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7, अथर्व वेद कांड 5 अनुवाक 1 मंत्र 5, अथर्व वेद कांड 5 अनुवाक 12 मंत्र 1, अथर्व वेद कांड 5 अनुवाक 13 मंत्र 1, अथर्व वेद कांड 7 अनुवाक 14 मंत्र 1, अथर्व वेद कांड 8 अनुवाक 3 मंत्र 20, अथर्व वेद कांड 9 अनुवाक 9 मंत्र 15, अथर्व वेद कांड 13 अनुवाक 1 मंत्र 11, अथर्व वेद कांड 18 अनुवाक 3 मंत्र 63, अथर्व वेद कांड 20 अनुवाक 77 मंत्र 3। दर्शकों, अभी आपने चारों वेदों से कबीर परमेश्वर जी का प्रमाण देखा। आइए अब देखते हैं अन्य सदग्रंथों में कबीर साहिब जी का प्रमाण। ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में
कबीर परमेश्वर का स्पष्ट प्रमाण है। ये है रामचरितमानस। अयोध्या कांड दोहा 109 की चौपाई 4 में कबीर परमेश्वर की ओर इशारा किया गया है। दर्शकों, ये थे सनातन धर्म के प्रमाणित पवित्र सदग्रंथों से कबीर परमेश्वर जी का प्रमाण। अब देखते हैं मुस्लिम धर्म की पाक पुस्तकों में कबीर परमेश्वर यानी कि अल्लाह कबीर के प्रमाण। दर्शकों, कबीर परमात्मा को अरबी भाषा में कबीरन, कबीरा, कबीरू, खबीरा, खबीरन आदि कहकर संबोधित किया गया है। आइए अब देखते हैं कुरान शरीफ से ढेर सारे प्रमाण। ये है कुरान शरीफ। कुरान शरीफ के सूरत फुरकान 25 आयत 52, 58, 59 में अल्लाह कबीर का प्रमाण है। इसके साथ ही सूरत बकरा 2 आयत 234, 271, सूरत इमरान 3 आयत 153, 180, सूरत निसा 4 आयत 34, 35, 128, 135, सूरत अनाम 6 आयत 18, 73, 103, सूरत हूद 11 आयत 1, 3, 111, सूरत इसरा 17 आयत 30, 31, 96, सूरत हज 22 आयत 62, सूरत लुकमान 31 आयत 16, 29, 30, 34, सूरत अहजाब 33 आयत 34, 63, 68, सूरत सबा 34 आयत 1, 23, सूरत फातिर 35 आयत 14, 32, सूरत मुआमिनी 40 आयत 12, सूरत हुजुर्रात 49 आयत 13, सूरत तहरीम 66 आयत 3, सूरत मुल्की 67 आयत 9, 12, 14, सूरत आदियात 100 आयत 11। दर्शकों, अभी आपने इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथों से प्रमाण देखा कि कबीर परमेश्वर जी हैं। अब देखते हैं ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल से कबीर परमेश्वर जी यानी ऑलमाइटी गॉड कबीर का प्रमाण देखिए। ऑर्थोडॉक्स जूविश बाइबल ईयोब 36 आयत 5। दर्शकों, अब देखते हैं सिख धर्म के पवित्र ग्रंथों में कबीर परमेश्वर यानी कि रब कबीर का प्रमाण देखिए। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर घोष कुन करता, हक्का कबीर करीम तू बेब परवरदिगार, नानक बुगोयद जनू तुरा तेरे चाकराम पाखाक। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 1350, 487। दर्शकों, अभी आपको चारों धर्मों के पवित्र ग्रंथों से कबीर परमेश्वर जी के प्रमाण दिखाए गए। अब देखते हैं अन्य प्रमाण जिससे सिद्ध होता है कि परमात्मा का नाम कबीर ही है। ये है कबीर सागर। इसमें स्वयं कबीर साहिब जी ने गोरखनाथ से ज्ञान चर्चा के दौरान अपना भेद बताया था। देखिए ये प्रमाण। अवधु अविगत से चल आया, कोई मेरा भेद मर्म नहीं पाया, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक नए दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया, माता पिता मेरे कछु नहीं, न मेरे घर दासी, जुल्हा को सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हांसी, 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, 100 है नाम हमारा, अधर दीप सतलोक गगन गुफा में, तहाँ निज वस्तु सारा, ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन, ब्रह्म भी धरता ध्यान हमारा, हाड़ चाम लोहू नहीं मोरे, जाने सत्य नाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। दर्शकों, कबीर साहब ने कहा है, नाम संस्कृत में युग दीनी, कलयुग मिश्रित करी दीनी, अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा, हिंदू मुसलमान गुरु पीरा। अर्थात कबीर साहब ने स्वयं कबीर सागर, बोध सागर खंड, अध्याय जीव धर्म बोध के पृष्ठ 2047 में स्पष्ट किया है कि कबीर शब्द अरबी और संस्कृत भाषा के मिश्रण से बना है। इसके अलावा कबीर साहिब की साखी भाग 2 के पृष्ठ 164, 165 पर कबीर, कबीर, कबीरा और कबीर सभी शब्दों का उल्लेख किया गया है। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों से प्रमाणित होता है कि अल्लाह रब गॉड भगवान का नाम कबीर है। क्या आप बता पाएंगे कि सृष्टि रचनहार कौन है, क्या प्रमाण है इसका? सृष्टि रचनहार कबीर परमात्मा है। इसका प्रमाण आपको संतों की वाणी में, वेदों में भी है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि सृष्टि रचना का ज्ञान अथर्व वेद में कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 के मंत्र नंबर 1 से 7 में दिया गया है। मंत्र नंबर 1 में पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्म यानी काल कह रहा है कि सनातन परमेश्वर ने स्वयं अनामी लोक से सत्यलोक में प्रकट होकर अपनी सूझबूझ से कपड़े की तरह रचना करके ऊपर के सतलोक आदि को सीमा रहित स्वप्रकाशित अजर अमर अर्थात अविनाशी ठहराए तथा नीचे के परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड व इनमें छोटी से छोटी रचना भी उसी परमात्मा ने अस्थाई की है। मंत्र नंबर 2 में कहा है कि जगत पिता परमेश्वर ने अपनी शब्द शक्ति से राष्ट्रीय अर्थात सबसे पहली माया राजेश्वरी उत्पन्न की तथा उसी पराशक्ति के द्वारा
एक दूसरे को आकर्षण शक्ति से रोकने वाले, कभी न समाप्त होने वाले गुण से उपरोक्त सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया है। मंत्र नंबर 3 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान तथा सर्व आत्माओं की उत्पत्ति का ज्ञान अपने निजी दास को स्वयं ही सही बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य अर्थात अपने शरीर से अपनी शब्द शक्ति के द्वारा ब्रह्म यानी क्षर पुरुष यानी काल की उत्पत्ति की तथा सर्व ब्रह्मांडों को ऊपर सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक आदि तथा नीचे पर ब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों को अपनी धारण करने वाली आकर्षण शक्ति से ठहराया हुआ है। मंत्र नंबर 4 में कहा है कि ऊपर के चारों लोक यानी सत्य लोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक यह तो अजर अमर स्थायी अर्थात अविनाशी रचे हैं तथा नीचे के ब्रह्म तथा परब्रह्म के लोकों को अस्थायी रचना करके तथा अन्य छोटे छोटे लोक भी उसी परमेश्वर ने रचकर स्थिर किए। मंत्र नंबर 5 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के चारों लोकों में से जो नीचे से सबसे प्रथम अर्थात सत्य लोक में आष्ट्रा अर्थात अष्टंगी प्रकृति देवी दुर्गा की उत्पत्ति की। यही राजाधिराज जगत गुरु पूर्ण परमेश्वर सतपुरुष है जिससे सबका वियोग हुआ है। फिर सर्व प्राणी ज्योति निरंजन यानी काल के बीज वीर्य से दुर्गा आष्ट्रा के गर्भ द्वारा उत्पन्न होकर स्वर्ग लोक व पृथ्वी लोक पर निवास करने लगे। मंत्र नंबर 6 में कहा है कि वही पूर्ण परमेश्वर सत्य साधना करने वाले साधक को उसी पहले वाले स्थान यानी सत्यलोक में ले जाता है जहां से बिछुड़ कर आए थे। वहां उस वास्तविक सुखदायी प्रभु को प्राप्त करके खुशी से आत्मविभोर होकर मस्ती से स्तुति करता है कि हे परमात्मा, असंख्य जन्मों के भूले भटकों को वास्तविक ठिकाना मिल गया। मंत्र नंबर 7 में कहा है कि जो अचल अर्थात अविनाशी जगत पिता भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार जगत गुरु तथा विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को सुरक्षा के साथ सतलोक गए हुओं को सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों की जनिता यानी रचना करने वाला जगदम्बा अर्थात माता वाले गुणों से भी युक्त काल की तरह धोखा न देने वाले स्वभाव यानी गुणों वाला, ज्यों का त्यों वैसा ही आप कबीर देव है। इसे ही कबीर परमेश्वर भी कहते हैं। इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया कि उस परमेश्वर का नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। सर, इन्होंने इतने सारे प्रमाण दे दिए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सुनो जी, इन लोग इतने सारे प्रमाण बता रहे हैं, बोल कर करके हमको अपने सामने में प्रमाणित दिखाए कि गीता में और वेद में कहाँ पर लिखा हुआ है। बोलने का तो हम भी बोल देंगे इसमें प्रमाण है, उसमें देखेंगे तब तो जानेंगे। बिल्कुल, बात मौखिक हो रही है। क्या आपके पास कुछ प्रमाण है? क्या प्रमाण दिखा पाएंगे आप? देखो, सबसे पहले हम गीता जी में ये प्रमाण दिखाते हैं कि काल कौन है, जिसका एक ओम मंत्र जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पूज्य पिताजी है। जैसे कि इन्होंने कहा है राम 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 कृष्ण कृष्ण, ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई प्रमाण दिखाएगा। कैमरा मैन से मैं दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ पे दिखाएं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारम माम अनुसमरन यह पर्याप्ति तजन देम सयाति प्रमाण गति। आप लोग देख सकते हैं भाई लोग, जो हमें सदगुरु रामपाल जी महाराज ने दिखाए हैं, आप देख सकते हैं प्रमाण है। बिल्कुल, एक प्रमाण से ये तो ज्ञान देने वाला, गीता ज्ञान देने वाला प्रभु का मंत्र है। प्रभु ने तो हजारों लीला करी हैं, तुमने एक प्रमाण क्या बताओ, और प्रमाण बताइए हमें। चलिए हम दिखाते हैं जो पूर्ण परमात्मा का जो मंत्र है गीता 17 श्लोक नंबर 23 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उस पूर्ण परमात्मा का 3 नाम स्मरण का है जिससे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होता है। ओम तो स्पष्ट है, गीता ज्ञान देने वाला है, लेकिन जो तत् और सत्य है ये सांकेतिक है जिसे तत्वदर्शी संत ही बता पाएंगे। और आज के डेट में पूरे विश्व में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इन तीनों मंत्रों को अपने अनुयायियों को देते हैं। रामपाल जी भगवान की आज की दर्शकों, आज की डिबेट को और बढ़ाते हैं। अब इन सबको सवाल करते, एक सवाल और भी उठता है कि भगवान पाप नाशक है या पाप नहीं नाश कर सकता। तो चलिए इनसे पूछते हैं क्या कहना चाहिए। कोई नष्ट नहीं हो सकता, कर्मों का कौन नष्ट कर सकता है? हमारे जो कृष्ण भगवान थे देख लीजिए, राम भगवान थे, उन्होंने बाली को छुप के मारा था नहीं, बाद में कृष्ण भगवान के रूप में उन्हें अपना कर्म भोगना पड़ा है। तो कर्मों को नहीं काट सकता, आपको कोई नष्ट नहीं कर सकता। जो विधि विधान में लिखा है, जिसके पूर्व जन्म में पाप लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा, उसके लिए कौन नष्ट कर सकता है। जी बिल्कुल, इनका कहना भी सही है। आज तक तो हम यही सुनते आए हैं कि पाप तो भोगना पड़ेगा,
विधि का विधान थोड़ी ना बदल सकते हैं। देखो, जो पूर्ण परमात्मा है वही पाप नाशक हैं, जो सभी जो घोर से घोर पाप का नाश कर सकते हैं। जैसे कि अभी मंत्रों का बताया, उसके बारे में बताता हूँ कि जो पे लिखा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपने से मनमाना आचरण करता है उसको सिद्धू प्राप्त होता है, ना परम गति को ना सुख कोई। जैसे कि लोग बता रहे हैं, आप देख सकते हैं प्रमाण। वो बात छोड़िए, क्या आप ये बताइए पाप नाश हो सकता है या नहीं? कबीर साहब भी पूर्ण पाप नाशक हैं, जो यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र नंबर 32 में इसका प्रमाण है। अब देखो 5वें अध्याय के 32वें श्लोक, ये यजुर्वेद वही यजुर्वेद है, इसके 5वें अध्याय का 5वां अध्याय और श्लोक नंबर 32 में यहाँ सबक लिखा है, उसी कसी अब कबीर अंगारी सी, कबीर अंगारी सी। हम इसको कबीर बोलने लगे, कबीर अंगारी। कबीर अंगारी माने कबीर पाप नाशक, और बमभारी ऐसी वो कबीर बमभारी। बमभारी माने बंधनों का शत्रु। स्वामी जी अर्थ करते हैं, हे जगदीश्वर जिस कारण आप कांतिमान असी माने हैं। अंगारी माने खोटे चलन के जीवों के शत्रु वाह। अब ये वाह शब्द यहाँ नहीं लगना चाहिए, वाह क्यों था? आप कबीर अंगारी, यहाँ कबीर अंगारी, कबीर अंगारी को पहले अंगारी लिख लिया, वाह करके कवि या कांत भर जाए। कबीर अंगारी, आप कबीर परमात्मा पाप नाशक हैं, और बमभारी माने बंधन के शत्रु वाह। तारा आदि तंत्रों के विस्तार करती वाह के था, बंधनों के शत्रु हैं। यानी ये हर समय हर पॉइंट के बाद वाह शब्द जो लिखा जाता है ये अनुवाद ठीक नहीं। तो यहाँ इसे सिद्ध हो गया कि वो कबीर असी कबीर, हम उसको कबीर कहना है। अब देखना, और वो बमभारी ऐसी बंधनों का शत्रु रित धामा, वो सतलोक में रहता है। देखिए यही 32वां श्लोक, वो 5वां अध्याय का ही। फिर लिखा कि सवर ज्योति, सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित, सवर ज्योति, ज्योति स्वर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित, उसके अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाला। इन्होंने लिखा रित धामा माने सतधाम युक्त। रित धाम माने सतधाम, ये कह रहे हम सतलोक कहते हैं, धाम को से लोक को, सतलोक युक्त है वो सतलोक पर। कबीर को क्यों लाते हो बीच में? वो तो संत है भाई, आप भगवान को लाओ ना, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश, ये 5 देव को लाओ ना, तुम कबीर कबीर ला रहे हो। ये बताओ जो मंत्र है हमारा, जो हिंदू धर्म का जो मंत्र है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या ये मंत्र झूठा है? देखो ये भी मंत्र है, लेकिन इसमें कोई मोक्ष मंत्र नहीं है। तो यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र नंबर 3 का मंत्र है, जिसमें लिखा है, जिसमें एक ओम शब्द नहीं, उसमें से भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये कोई मंत्र नहीं है जो मोक्ष का, ये तो एक पूर्ण परमात्मा का एक वो है। जैसे कि कहते हैं ना परमात्मा, मतलब जैसे कि किसी लाइट का महिमा लिखा है कि लाइट से मतलब बिजली से लाइट जलता है, कैमरा चलता है, मतलब अनेकों प्रकार के फ्रिज जो भी पंखा कूलर चलता है, एक महिमा है। वैसे वो पूर्ण परमात्मा का महिमा कि परमात्मा पाप नाशक है, पाप नाश कर सकता है, सुख देता है, मतलब किसी रोग से गए से उसको सही करके 100 वर्ष में प्रदान करता है, वो कबीर देव है। सब मिला के आप ये बताओ भगवान कौन है? भगवान आपके हिसाब से? भाई हमारे हिसाब से तो 3 देव के मालिक हैं, आपके अनुसार से कौन है बताओ? भगवान भगवान बोल रहे हो, परमात्मा बोल रहे हो, है कौन है बताओ? बिल्कुल इनका कहना सही है। अगर कबीर एक धारणा के कवि एक जुलाहा भगवान है, तो इनके भगवान रामकृष्ण कौन है बताइए? कबीर साहब ही भगवान है। भगवान जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी भगवान है, लेकिन ये 3 लोक का भगवान है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक कबीर साहब ही है। परमात्मा चारों युगों में आए हैं, पर उनकी हमको पहचान करना नहीं आया, क्योंकि परमात्मा सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनि नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर के नाम से। तो परमात्मा चारों युगों में आए, पर हमको परमात्मा की पहचान करने की अपने को बुद्धि नहीं है इतनी। क्या इनके भगवान भगवान नहीं थे? देखो भगवान वो भी है, लेकिन वो मात्र 3 लोक के स्वामी है, और पूर्ण परमात्मा अनंत लोक के स्वामी कबीर साहब है। जैसे कि गरीब दास जी महाराज के अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति निभार सदगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजना। जो गुरु नानक जी हुए हैं, जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, उन्होंने अपने वाणी में कहा है कि धाना ग्रुप रहा करतार, जात जुलाहा भेद न पाए, वो काशी में ही कबीर हुआ। क्या गुरु नानक जी झूठे थे? क्या उनके वाक्य झूठे हैं? कबीर भगवान है, तो ये जो सिर्फ जो रामपाल के जो चेले हैं वही बस जानते हैं कबीर भगवान है, बाकी तो किसी को नहीं पता। जो
जो आप गुरु नानक जी बोल रहे हो उन्होंने भी कभी नहीं व्याख्यान की, ना हमारे जो सदगुरु धर्म गुरु है जो पंडित है वो लोग कभी नहीं बोले कबीर भगवान है। कुछ तो प्रमाण होता, कबीर कहीं भी तो नाम लिखा होगा। सर एक अंतिम प्रमाण आप बता दीजिए। कबीर देव है पूर्ण परमात्मा, कुरान से भी जो लिखा है कि सूरह फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में लिखा है कि वो पूर्ण परमात्मा जो 6 दिन में सृष्टि की रचना, 7वां दिन में तख्त में विराजमान गए, वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव है। ये स्पष्ट उसमें प्रमाण है और इसका वेदों में भी बहुत जगह प्रमाण है, लेकिन इनको हमारे धर्म गुरु के ठेकेदार लोग बताते नहीं है, क्योंकि पहले के जो सदग्रंथ थे वो संस्कृत में थे और हमारे इतने सारे प्रमाण तो दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आप देखो, हमको तो जो हमारे जो पूर्वज थे, जो भी हमारे पंडित थे, वो लोग बताए हैं। अब ये लोग भाई लोग अगर सही बता रहे हैं, जाएंगे घर में, क्या कहना चाहेंगे आप? देखेंगे अब घर में जा करके अब बता रहे हैं तो गीता भागवत पुराण और हमारे जो धर्म गुरु है उससे पूछेंगे और खोल कर देखेंगे अपने शास्त्रों को, फिर समझ में आएगा। और संत रामपाल जी महाराज जो बुक लिखे हुए हैं उसको हम पढ़ कर देखेंगे। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? इतने सारे प्रमाण तो दिखा दिए इन्होंने। क्या इतना सारे प्रमाण दिखाया? भक्त जी लोग बताए, इतना प्रमाण बताए हैं, खुद तो सच्चाई है इसमें। हमारे पास शास्त्र है, गीता है, जितनी पुराण सब चीज मारे हमारे पास हैं। अब जब बता दिए हैं तो सच्चाई जानने के हम लोग प्रयास करेंगे। अगर उसमें सच्चाई निकलेंगे तो हम भी सोचेंगे अपनी जीव मुक्ति के लिए। जितने भी प्रमाण दिखाया पूरा सच्चाई जो अपने शास्त्र यहाँ पे दिखाए हैं, पृष्ठ नंबर सहित पूरा अध्याय सहित बताए हैं भगत लोग, तो कुछ सच्चाई है उसको जानने का हम लोग पूरी प्रयास करेंगे। दर्शकों, जैसे आपने देखा कि किस प्रकार से दो पक्षों के बीच बहस हुई, जिसमें त्रिदेव के समर्थकों ने और कबीर साहब के समर्थकों ने अपने अपने भगवान को समर्थता, अपने अपने भगवान की सृष्टि रचना उत्पत्तिकर्ता के बारे में तर्क वितर्क किए, साथ ही प्रमाण दिए। दर्शकों, इस डिबेट का निर्णायक मोड़ तो तब आया जब कबीर साहब के पक्ष के प्रमाण को त्रिदेव के पक्ष वाले स्वीकार करने को तैयार है। इनका कहना है कि ये प्रमाण मैच करेंगे, अपने गुरु से बात करेंगे, उसके बाद अगर इनको लगा कि ये सही है तो ये इसके बारे में सोचेंगे। फिलहाल बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ, क्योंकि हम दिखाते हैं वो सच जिसको आपको जानना बेहद जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।